मुंबई सपनों का शहर। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर पर ले चलेंगे जो न केवल भारत का सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी सुनेंगे जो कभी नहीं सोता। मुंबई की सड़कों पर हर समय हलचल रहती है, चाहे वह दिन हो या रात। यहाँ की लोकल ट्रेनें जो शहर की जीवन रेखा हैं, हर दिन लाखों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाती हैं। एक ऐसा शहर जो लाखों लोगों के सपनों को पनाह देता है। यहाँ हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए आता है, चाहे वह किसी भी भूमि से क्यों न हो। मुंबई की विविधता और यहाँ के लोगों की मेहनत इसे खास बनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की। ये शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों और आधुनिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे स्थल यहाँ की पहचान है। पहले इसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान ये शहर व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया था। समय के साथ ये शहर बदलता गया और आज यह एक महानगर के रूप में उभरा है। ये इंडिया का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शहरों में से एक है। मुंबई का बंदरगाह, जो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, इसे व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बनाता है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ हर कोई अपने लिए एक जगह पाता है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के लोग मिलकर रहते हैं, जो इसे एक सजीव और जीवंत शहर बनाते हैं। चाहे वह एक स्ट्रगलिंग एक्टर हो, एक बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर एक आम आदमी हो जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा हो, हर किसी के लिए यहाँ कुछ न कुछ है। या फिर एक आम आदमी हो जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा हो। यहाँ की गलियों में हर दिन नई कहानियाँ जन्म लेती हैं और हर व्यक्ति की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। मुंबई हर किसी का स्वागत करता है। यहाँ ऊंची बिल्डिंग्स हैं, समुद्र का किनारा है और एक ऐसा माहौल है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है और बॉलीवुड का ग्लैमर है। मुंबई, जिसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का घर भी कहा जाता है, हर साल हजारों फिल्मों का निर्माण करता है। यहाँ के फिल्म सेट्स और ग्लैमरस इवेंट्स दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन मुंबई की असली खूबसूरती यहाँ के लोगों में है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, जिंदा दिल हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ के लोग मेहनती हैं, जिंदा दिल हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे वह त्योहार हो या कोई अन्य अवसर, मुंबई के लोग हर पल को जीते हैं और उसे खास बनाते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ के लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। तो चलिए, आज हम मुंबई के इतिहास के सफ़र पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे यह छोटा सा द्वीप समूह इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट शहर बना। इस सफ़र में हम जानेंगे कि कैसे मुंबई ने समय के साथ खुद को बदला और एक महानगर के रूप में उभरा। मुंबई वास्तव में 7 द्वीपों का समूह था। ये द्वीप थे कोलाबा, माहिम, वर्ली, परेल, माझगांव, मुंबई और डोंगरी। प्राचीन काल में ये द्वीप मछुआरों के समुदायों का घर थे। अरब सागर में स्थित होने के कारण ये द्वीप व्यापार का एक इम्पोर्टेंट केंद्र बन गए। यहाँ से इंडिया के अन्य हिस्सों और दुनिया भर में व्यापार होता था। इन द्वीपों पर कई राजवंशों ने राज किया, जिनमें हिंदू राजा, सिलहारा राजवंश और गुजरात के सुल्तान शामिल थे। हर राजवंश ने अपनी संस्कृति और परंपरा को इस शहर में छोड़ा। 16वीं सदी में यूरोपियन ताकतों ने इंडिया में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था और अब उनकी नज़र इन 7 द्वीपों पर थी। 1534 में पुर्तगालियों ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इन द्वीपों का नाम बॉम्बे रखा, जो कि पुर्तगाली भाषा में अच्छा बंदरगाह होता है। पुर्तगालियों ने यहाँ चर्चों और किलों का निर्माण किया। उन्होंने अपनी संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। बॉम्बे गोवा के साथ पुर्तगाली साम्राज्य का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। सेक्शन 4, ब्रिटिश राज और बॉम्बे का उदय। ये एक ऐसा समय था जब भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार हो रहा था और बॉम्बे का महत्व बढ़ता जा रहा था। 17वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ। यह कंपनी व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी, लेकिन इसके आगमन ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कंपनी इंडिया में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने यहाँ राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। व्यापार के साथ साथ उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण भी स्थापित किया। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ।
यह विवाह केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं था, बल्कि इसके राजनीतिक और आर्थिक परिणाम भी थे। दहेज के तौर पर पुर्तगाल ने बॉम्बे को ब्रिटेन को दे दिया। इस घटना ने बॉम्बे के भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। ब्रिटिश शासन के तहत बॉम्बे ने तेजी से विकास किया। यहाँ पर नई इमारतें, सड़कों और बंदरगाहों का निर्माण हुआ, जिससे ये शहर एक प्रमुख व्यापारिक उपकेंद्र हवा डिगोसी का कोकुशियनैक्शी एंटिंगोको गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपने व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनाया। यहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ने लगी और यह शहर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ से कपास, अफीम और मसालों का निर्यात किया जाता था। इन वस्तुओं का व्यापार न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लाभदायक था, बल्कि इसने बॉम्बे को भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। सेक्शन 5, आज़ादी के बाद का दौर। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली। इस दिन को पूरे देश में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगे की शान लहराई। बॉम्बे इंडिया का हिस्सा बन गया। यह शहर, जो पहले ब्रिटिश शासन के अधीन था, अब स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। 1960 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और बॉम्बे महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बना। इस पुनर्गठन ने शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया। आज़ादी के बाद बॉम्बे का विकास और भी तेजी से हुआ। शहर में नए उद्योग, व्यापारिक केंद्र और आवासीय क्षेत्र विकसित होने लगे। यह इंडिया का सबसे बड़ा औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र बन गया। यहाँ की सड़कों पर हर समय व्यापारिक गतिविधियों की चहल पहल देखी जा सकती थी। यहाँ कपड़ा उद्योग, बैंकिंग और फिल्म इंडस्ट्री जैसे कई उद्योग फले फूले। बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री, जिसे आज बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ने विश्व भर में अपनी पहचान बनाई। 1996 में शहर का नाम बदल कर मुंबई कर दिया गया, जो कि स्थानीय देवी मुंबा देवी के नाम पर रखा गया था। इस नाम परिवर्तन ने शहर की सांस्कृतिक धरोहर को और भी मजबूत किया। आज मुंबई एक आधुनिक महानगर के रूप में उभर चुका है, जहां परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यह शहर न केवल भारत की आर्थिक राजधानी है, बल्कि यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति भी अद्वितीय है। सेक्शन 6, बॉलीवुड और उससे भी आगे। मुंबई को इंडिया की फिल्म सिटी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित बॉलीवुड दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है। हर साल यहाँ सैकड़ों फिल्में बनती हैं। बॉलीवुड के अलावा मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर भी है। यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक और कई बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मुख्यालय स्थित हैं। मुंबई कला, संस्कृति और फैशन का भी केंद्र है। यहाँ कई म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, थिएटर्स और फैशन शोज आयोजित होते हैं। सेक्शन 7, मुंबई, कभी न सोने वाला शहर। दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। यहाँ हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। यहाँ की ऊर्जा, उत्साह और जीवंतता आपको हमेशा आकर्षित करती रहेगी। मुंबई हमें सिखाता है कि मेहनत, लगन और पॉजिटिव सोच से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह सपनों का शहर है, जहाँ हर कोई अपने सपनों को पूरा करने आता है। तो अगली बार जब आप मुंबई आएं, तो इस शहर की ऊर्जा और उत्साह को महसूस करें। धन्यवाद।